आज मैं उन बच्चों से बात करने वाली हूँ जो खुद से बात करना छोड़ चुके हैं। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट यू, मेरे प्यारे 11th स्टैंडर्ड के बच्चे। हाँ, मैं उन्हीं बच्चों से बात कर रही हूँ जो 11th में अभी अभी है और सपने 12वीं के देख रहे हैं। तुम लोगों ने ना ये साल भर में कुछ मिस्टेक्स किए होंगे एंड मैं यहाँ पे खड़े होके तुम्हारे मिस्टेक्स गिनाने नहीं आई हूँ। मैं तुम लोगों को आज तुम्हारी मिस्टेक्स का सोल्यूशन देने आई हूँ। पहले तो मैं तुम लोगों को कुछ 15 सेकंड्स दूंगी, लिख दो क्या क्या तुमने मिस्टेक्स किया। कम ऑन, कमेंट सेक्शन में जाइए और लिख दीजिए आपसे क्या क्या मिस्टेक हुआ है। लेट मी सी एंड डोंट वरी, आई एम द पर्सन हु विल नेवर जज यू। उल्टा आपको कोई ना कोई शॉर्ट्स, कोई ना कोई वीडियो मिलेगा आपके प्रॉब्लम के ऊपर। आई होप आप लोगों ने अभी अपना प्रॉब्लम लिख दिया होगा। अब मैं उन बच्चों के बारे में बात कर रही हूँ जिनको सबने इग्नोर किया। 11th स्टैंडर्ड छोड़ो, क्या ही होता है, इनका थोड़ी पेपर हो रहा है बोर्ड का। इग्नोर इग्नोर इग्नोर, सबने इग्नोर कर दिया। बट यू कैन नॉट इग्नोर द फैक्ट कि सीईटी के एग्जाम में 20% 11th स्टैंडर्ड का आता है। बट यू कैन नॉट इग्नोर द फैक्ट कि अगर तुम लोगों ने 11th के चैप्टर्स नहीं किए तुम्हें 12th समझ ही नहीं आएगा। बट यू कैन नॉट इग्नोर द फैक्ट कि 11th स्टैंडर्ड का हर कॉन्सेप्ट एक बेस की तरह एक्ट करता है। अब इमेजिन करो कि अगर बेस ही नहीं है बिल्डिंग को, तो क्या तुम उस बिल्डिंग पे ट्रस्ट करोगे? एंड डू यू रियली थिंक कि तुम बेसलेस बिल्डिंग के ऊपर जाके 90% का एक पोस्टर लगा पाओगे? आस्क योरसेल्फ, इज इट पॉसिबल? तो देखो, मैं ये नहीं कहूंगी कि बहुत टाइम निकल चुका है अब तुमसे नहीं होगा, ये तो कर ही नहीं सकते तुम। ये सब मिथ है कि तुम नहीं कर सकते। आज से पहले, आज से अगर हम थोड़ा पुराने जमाने में चले जाए तो उस टाइम किसी ने सोचा था कि एरोप्लेन होगा, हम यहाँ से वहां एकदम कम समय में चले जाएंगे? आज से कुछ टाइम पहले अगर हम लोग चले जाए तो धोनी ने सोचा था कि वो जिस दिन अपना ट्रेन में चढ़ के अपने घर रिटर्न आ रहे हैं वो टिकट कलेक्टर से इतने बड़े क्रिकेटर बन पाएंगे? जिस दिन विराट कोहली ने अपने डैड का, लिटरली डैड, वहां पे ही उसके डैड नहीं थे उस टाइम पे, उनकी मॉम ने बोला नहीं बेटा तू जाएगा। विराट कोहली को उस टाइम नहीं पता था कि ये सैक्रिफाइस का उनको क्या चीज मिलेगा, उनको क्या सीखने मिलेगा। तो देखो, गलती तो तुमसे हुई है जो तुमने खुद एक्सेप्ट किया। गलतियां सबसे होती है, तुमसे, मुझसे, सबसे। बट इसको सुधारा कैसे जाए वो हमारे हाथ में। तो आज मैं तुमको बताऊंगी कि 12th में जाने से पहले ऐसे कौन से गलतियां नहीं करना है। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले कि तुम लोग 11th स्टैंडर्ड को इग्नोर करो। अपने दिमाग में यही परसेप्शन होता है 11th तो गया, इसको हम अब क्यों ही पढ़े। बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम 11th के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करके जाओ। अब फुल फ्लेजेड अगर तुम्हारा 12th स्टैंडर्ड स्टार्ट होने की बात करूं मैं, तो अप्रैल से स्टार्ट होता है। तब तक तुमको 11th स्टैंडर्ड के हर एक चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ना फोकस करना पड़ेगा। अगर तुमने 11th इसमें नहीं पढ़ा तो ट्रस्ट में तुम्हारा बेसलेस बिल्डिंग बन जाएगा। मैम क्या करें, पूरे यूट्यूब पे तो 11th स्टैंडर्ड है ही नहीं। तो तुम टेंशन मत लो, इसी चैनल पे फिलहाल के लिए तो मैं और प्रवीण सर आ रहे हैं, बट हम लोग मैथ्स और बायो का 5 दिन लाइव लेने वाले हैं और तुमको 7वें दिन उसी चैप्टर का डिटेल वन शॉट मिलेगा। तुम लोगों को हैंड रिटन नोट्स, लेक्चर के हैंड रिटन नोट्स, साथ में टेक्स्ट बुक में जो इंपॉर्टेंट लाइंस होते हैं वो, और सारे क्वेश्चन के आंसर्स के पीडीएफ भी मिलेंगे। तुम्हें क्या करना है, सिर्फ पढ़ना है। दैट्स इट, दैट्स इट, सिर्फ पढ़ना है तुम लोगों को और कुछ नहीं। तुम्हारे पास सारा मटेरियल तुम्हारे हाथ में आ जाएगा, तुम्हें सिर्फ पढ़ना है। तो गलती मत करो 11th स्टैंडर्ड को अवॉइड करने की। तुम सिर्फ 3 घंटा निकाल के दो ना, 1.5 घंटा मुझे दे दो, 1.5 घंटा प्रवीण सर को दे दो। देखो तुम्हारा मैथ्स और बायो कैसे क्लियर करेंगे। और 12th में तुम सबसे अगर आगे नहीं रहे ना तो तुम मेरा नाम ही बदल देना। नेक्स्ट गलती बताती तुम क्या करोगे। तो तुम लोग नोट्स नहीं बना रहे हो प्रॉपर्ली, क्योंकि 11th स्टैंडर्ड में तुम्हारी गलती नहीं है। नो वन टुक यू सीरियसली, नीदर योर टीचर्स नॉर योरसेल्फ। तो यहाँ पे तुमको किसने सीरियस नहीं लिया तो नोट्स क्या होता है पता ही नहीं चला। तो तुम अगर नोट्स नहीं बनाओगे ना प्रॉपर, लास्ट टाइम पे तुम सबके रील के नीचे कमेंट करते रहोगे नोट्स, और वो तुम्हारे हिसाब से नहीं बनेंगे, तो तब होगा तुम्हें दिक्कत। जब भी मैं तुम लोगों को नोट्स देती हूँ मैं एक चीज हमेशा कहती हूँ कि बेटा ये नोट्स है रेफरेंस के लिए, इसी को बैठ के रट्टा नहीं मारना है, खुद के नोट्स भी बनाना है।
रनिंग नोट्स ना सबसे बेहतरीन होते हैं कोई भी रेफरेंस बुक के कंपेयर में, क्योंकि तुमको टीचर कोई ना कोई एग्जाम्पल देके बता रही है, अब वो एग्जाम्पल तुमने लिख दिया, उससे सटीक समझा हुआ ना तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। तो बिल्कुल स्किप नहीं करना है, नोट्स बनाना, डिटेल नोट्स बनाइए। हम पढ़ाते जा रहे हैं चैप्टर्स को, आप नोट्स बनाते जाइए और एकदम अच्छे तरीके से उसको प्रिजर्व करके रखिए। 12th में भी काम आएगा, सीईटी में भी काम आएगा, और अगर आप नीट दे रहे हैं तो उसमें भी काम आएगा। आगे देखते हैं अब दूसरी क्या गलती करते हैं। तो आप लोग प्लान रिविजन नहीं कर रहे। अभी 10th स्टैंडर्ड तक हम लोग क्या करते थे, पढ़ते थे, इतना कम टॉपिक था कि हमको याद हो जाता था और भूलते नहीं थे। चिंदी सा टॉपिक, चिंदी से चैप्टर्स याद हो गया, भूल ही नहीं रहे हैं। यहाँ पे 16 चैप्टर्स है तुम्हें हर एक सब्जेक्ट के। एंड ट्रस्ट मी, 11th स्टैंडर्ड जो है ना वो 12th से थोड़ा टफ होता है, क्योंकि वो बेस होता है बेटा। जैसे बड़े बच्चों को पढ़ाना इजी होता है एज कम्पेयर टू छोटे बच्चे को। इमेजिन एक बच्चे को कुछ नहीं आता, उसको एबीसीडी सिखाना है, खतरनाक काम। तो तुम लोग अब तक सब पढ़ रहे थे और तुमको साइंस स्ट्रीम की तरफ लेके आना है, इसलिए 11th स्टैंडर्ड टफ होता है। तो इसमें तुमको रिवीजन करना पड़ेगा। तुम सुबह पढ़ रहे हो, अगर तुमने रिवीजन नहीं किया तो पुढचा पाठ आणि मागचा सपाट होना है, और ये हमें करना नहीं है। नेक्स्ट मिस्टेक बताती हूँ तुम लोगों को कि तुम लोग न्यूमेरिकल्स को इग्नोर करोगे। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में तुम न्यूमेरिकल्स को इग्नोर करने वाले हो, अभी से मैं लिख के देती हूँ। 12th में जाने के बाद भी इग्नोर करोगे और अभी 11th में तो किया ही है। अब तुम्हें क्या नहीं करना वो बताती हूँ। जैसे ही वो चैप्टर हुआ तुम्हें उसका न्यूमेरिकल्स करने ही है। न्यूमेरिकल स्टेप वाइज करने का आदत डालो। अगर स्टेप वाइज नहीं किया तो बोर्ड में मार्क्स कटते हैं। हमें एंट्रेंस एग्जाम में क्विकेस्ट चाहिए, बट अगर हम बोर्ड्स का बात करें ना तो हमारे पास स्टेप होना चाहिए। अगर स्टेप नहीं है ना तो बेटा बोर्ड वाले ना मार्क्स नहीं देंगे। साथ में एसआई यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तुम्हारे पास लास्ट में एसआई यूनिट होना चाहिए। मार्क्स काट लेंगे वो लोग और कोई तुमको बचा नहीं पाएगा। मैथ्स में जब कोई न्यूमेरिकल से तुमने ऑब्जर्व किया होगा, सबसे बेस्ट एग्जांपल देती हूँ डेरिवेटिव्स इंटीग्रेशन का। जब तुमको आएगा 12th स्टैंडर्ड में, हर स्टेप पे अलग फॉर्मूला लग रहा है, हर स्टेप पे अलग कॉन्सेप्ट लग रहा है। तो यहाँ पे अगर तुमने रोज प्रैक्टिस नहीं की ना अलग अलग टाइप के सम के, तुम सब भूल जाओगे। तो यू हैव टू प्रैक्टिस न्यूमेरिकल का पार्ट। आगे देखते हैं हम लोग कि हम लोग एक और चीज मिस करते हैं, स्पेशली फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और बायो में, डायग्राम्स इग्नोर करना। फिजिक्स केमिस्ट्री में डायग्राम मैम, यस 12th स्टैंडर्ड में क्या 11th स्टैंडर्ड में भी डायग्राम्स थे। तो इफ वी डू नॉट प्रैक्टिस डायग्राम, हम मेन टाइम पे हमारे दिमाग में सब रहता है, हार्ट ऐसे ही दिख रहा है, भूल जाएंगे कि किसका क्या लेबलिंग है। हमारे दिमाग में रहेगा अरे लॉजिक गेट ऐसे ही दिखता है रे, पर तुम भूल जाओगे इसका लेबलिंग क्या है। फिर तुम्हें इतना रिग्रेट होगा ना, क्योंकि नहीं आता वो ठीक है, बट आते हुए अगर तुम कुछ भूल गए ना वो सबसे ज्यादा हर्टफुल होता है। आगे देखते हैं अपन। अब एक और चीज है कि तुम लोग इतने ही अर्ली स्टेज पे बैकलॉग क्रिएट करते हो। बैकलॉग मतलब आज लिया लेक्चर लिया मैम ने, 5 दिन का लेक्चर था, आज नहीं देखता हूँ, ये लेक्चर को सीधा वन शॉट में देख लूंगा। यू हैव टाइम एंड स्टिल यू आर वाचिंग वन शॉट एंड यू सीरियसली थिंक कि तुमको 9800 आएंगे। अजी आएंगे नहीं ऐसे। फिर अगर टाइम है ना, अगर समय है ना, तो समय की वैल्यू करो। तुम समझ रहे हो, यहाँ पे सारे लोग बैठ के अभी 12वीं खेल रहे हैं, बट वी आर थिंकिंग अबाउट यू, वी आर थिंकिंग अबाउट यू। तो अगर कोई दूसरा आदमी तुम्हारे बारे में इतना सोच सकते हैं, तुम खुद के बारे में नहीं सोच सकते। तो डू नॉट क्रिएट बैकलॉग्स। मेक श्योर करो जो चीज जब भी पढ़ाया है उसी के उसी दिन तुमको खत्म करना है, उसी के उसी दिन। तुम्हें लिटरली घर बैठ के पढ़ना है यार, तुम्हें तो क्लास भी नहीं जाना है। बैठ जाओ, लगा लो टीवी पे, लगा लो फोन में, लैपटॉप पे बैठ के बनाते जाओ नोट्स। क्या ही दिक्कत है, बैकलॉग्स क्रिएट मत करना, ठीक है। अब देखते हैं, अब एक लास्ट ही चीज मैं तुम लोगों को 1 मिनट स्लाइड पीछे कीजिएगा। अब मैं बैकलॉग का अगर बात करूं तो मुझे ये बात करनी थी सबसे पहले, बैकलॉग होता क्या है। बैकलॉग, अभी तुम लोग 11th स्टैंडर्ड में हो तो मे बी तुम लोगों को बैकलॉग के बारे में पता नहीं होगा। बैकलॉग ना वो होता है, फॉर एग्जाम्पल ए टीचर ने आज पढ़ाया, बी तुमने कितना पढ़ा, अब जो ये डिफरेंस होता है ना, तुमने कितना पढ़ा, वही तुम्हारा बैकलॉग होता है। ये जो डिफरेंस क्रिएट होता है ना कि तुम पढ़ कितना रहे हो, वही बैकलॉग होता है। तो बैकलॉग जो है, ये शब्द सिर्फ सुनने में फैंसी है, बड़ा स्कैरी है, बड़ा स्कैरी है। अब हम लोग एक लास्ट स्लाइड पे जाएंगे। तुमको ना इस स्लाइड पे कुछ दिख नहीं रहा होगा, अंधेरा, एंड ऑफ द स्लाइड शो, क्लिक टू एग्जिट दिख रहा है।
अब ये जो तुमको अंधेरा दिख रहा है ना, ये अगर तुम 11वीं का नहीं पढ़ोगे ना ढंग से, ऐसे ही अंधेरा आएगा, ऐसा ही अंधेरा आएगा और लिख के आएगा क्लिक टू एग्जिट फ्रॉम दिस स्ट्रीम। देयर आर मेनी स्टूडेंट्स जो साइंस स्ट्रीम लेने के बाद 12वीं में एकदम गंदी मार्क्स लाते हैं और फिर पता नहीं क्या ही स्ट्रीम ले लेते हैं वो लोग, और फिर मजा तो दिल तो कहीं और दे बैठे थे साइंस में, तो मन नहीं लगता कहीं और पे। तो ये अरेंज मैरिज वाली बात हो जाती है, फिर तुम लोग का मन नहीं लगेगा, बोलना मत मुझे। तो जैसे काला स्क्रीन दिख रहा है ना तुम लोगों को, वैसा अपना फ्यूचर मत बनाओ, पढ़ो, एकदम रगड़ के पढ़ना है, जो भी करना है ना वो मेहनत से करना है। और मुझे ना पूरा विश्वास है यार, तुम कर सकते हो, तुम में ना वो दम है। अगर जो अभी भी सोच रहा है ना कि मैं करूंगा, अरे कितनों के तो तुम्हारे इसमें पेपर नहीं हो रहे, फिर भी तुम 11th कर रहे हो, पहले तो उसके लिए मैं क्लैप करना चाहूंगी भाई। अभी से मैं मान चुकी हूँ कि तुम लोग वॉरियर हो। तो बस यही कुछ गलतियां हैं जो तुम रिपीट करते हो, हर साल बच्चे रिपीट करते हैं, तुम मत करना। एंड दैट्स इट फॉर द डे। एक ही चीज कहना चाहूंगी, अब फरवरी से मैथ्स और बायो का एक ऐसा बेस बनेगा ना, जो इसकी बिल्डिंग ना कोई पेपर, कोई एग्जामिनर, किसी का खुन्नस तोड़ नहीं पाएगा। चलो बच्चों, ऑल द बेस्ट, रगड़ देते एकदम से। चलो बाय।